नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी। सुबह उठते ही अगर पेट साफ ना हो तो पूरा दिन भारी सा लगता है, काम में मन नहीं लगता है, शरीर सुस्त रहता है और हम सोचते हैं ये तो छोटी सी बात है। लेकिन क्या सच में कॉन्स्टिपेशन छोटी समस्या है या ये शरीर का वो अलार्म है जिसे हम हर रोज स्नूज करते जा रहे हैं? आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे कि क्यों बिगड़ जाता है पेट का रिदम, कौन सी आदतें हैं इसकी जड़ और कब्ज से जुड़े वो कौन सी बात है जिनका आपको जानना बेहद जरूरी है। आज इसी टॉपिक से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए संजीवनी में मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। सर, आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल और कुछ कॉमन सवाल भी हैं कॉन्स्टिपेशन से जुड़े हुए। तो ऐसे में सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में आया है सर, वो यही आया है कि अगर हम सुबह उठते हैं पेट साफ ना लगे तो क्या इसका मतलब है कि बॉडी में जो नेचुरल क्लॉक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है? देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि अगर सुबह मोशन क्लियर नहीं हुआ है तो बॉडी का नेचुरल क्लॉक बिगड़ गया। हाँ, रेगुलर बाउल मूवमेंट्स अच्छी और गट हेल्थ की एक निशानी होती है, लेकिन अगर कभी कभी आपको सुबह पेट आपका नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम पूरा क्रैश हो गया। हो सकता है आपने पानी कम पिया हो, रात को भोजन देर से खाया हो, या स्ट्रेस के कारण भी आपका रिदम कई बार बिगड़ जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब 3-4 दिन तक मोशन ना आए। एक्चुअली बॉडी में जो क्लॉक का डिस्टरबेंस वो जब होता है तो हमारा रूटीन ऑफ हो जाता है। तो रूटीन सुधारो, पानी पियो, फाइबर बढ़ाओ, क्योंकि बॉडी को डिसिप्लिन चाहिए, प्रेशर नहीं। सर, अमूमन लोग कहते हैं कि अरे तुमने गलत खा लिया होगा, अरे तुमने ये खा लिया होगा इसलिए तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो सिर्फ डाइट का मैटर है या कुछ और है जिसे लोग अभी तक जानते नहीं हैं? देखिए, डाइट का ही मैटर नहीं है, काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन डाइट के साथ साथ जो है फाइबर युक्त भोजन होना चाहिए आपका। उसके अलावा प्रॉपर क्वांटिटी में आपको पानी पीना है और टॉयलेट जाने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कॉन्स्टिपेशन के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, दिमाग टाइट तो पेट टाइट, ये समझ लीजिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, रात को देर तक अगर आप जागते हैं, आजकल बड़ा कॉमन सा है, रात को लोग सोते नहीं है 1-2 बजे तक, या फिर जो आपको टॉयलेट जाने का अर्ज है उसको फोर्सफुली यदि आप सप्रेस करते हैं, ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है। और इसके अलावा कुछ केमिकल मेडिसिन यदि आप खा रहे हैं, उनके कारण भी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन केवल डाइट का ही एक मसला नहीं है, और भी कारण इसके हो सकते हैं। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। सर, आप अभी जब उत्तर दे रहे थे बहुत सारे प्रश्नों का, उसमें आपने कहा कि हम लोग कई बार फोर्सफुली रोक लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये मुझे जानना है, क्योंकि कई बार आप ऑफिस में हैं, कई बार आप मीटिंग में हैं, कई ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आप बिल्कुल तुरंत नहीं जा सकते। तो ये जो फोर्सफुली रोकना होता है वो किस तरीके से शरीर को नुकसान दे सकता है या कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से तो बहुत खतरनाक है। प्रेशर आ रहा है लेकिन मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, प्रेशर को रोक के रखा हुआ है, अक्सर कहते हैं बाद में जाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार तो मैंने जैसे कहा कि बहुत खतरनाक आदत है। हमारा शरीर जो है वो बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए आपको जो है एक सिग्नल दे रहा है, एक चेतावनी दे रहा है, और आप ज़बरदस्ती उसको रोक करके बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली रोगों को तो पैदा करने का न्योता आप दे ही रहे हो। लेकिन अगर रोज़ रोज़ आप ये आदत बना लेते हो, बहुत सारे मैंने देखा है जो स्कूल में बच्चे जैसे जाते हैं तो वो सुबह नहीं जाते हैं क्योंकि जल्दी में उनको भागना होता है। कई लोगों को दफ्तर भागना होता है, ऑफिस जा रहे हैं, तो सोचते हैं चलो बाद में ऑफिस में चले जाएंगे। तो वो जो रोकने की जो ये आदत है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप कॉन्स्टिपेशन को इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ हमारे यहाँ पर आकर के आप जो है घर कर लो। इसलिए नेवर फोर्सफुली स्टॉप एनी, ये जो अर्ज होती है ना टॉयलेट जाने की, इसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। आयुर्वेद में तो कहते हैं सारे काम छोड़ करके अपने जो नेचुरल अर्ज हैं उनको पहले अटेंड करना चाहिए। इनको नेचुरल कॉल भी कहते हैं। चूँकि हम नेचुरल कॉल पे बात करें सर, तो आजकल हमने ये देखा है कि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, डाइटिंग, ये सब लोग करते हैं। उसके बाद उनको शिकायत होने लगती है कि अब जो है वो मोशन नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये कारण है क्या इसका? बिल्कुल, डेफिनेटली कारण बन सकता है। देखिए, अगर आप गलत तरीके से कोई भी काम करते हैं, स्पेशली आजकल बहुत लोग फास्टिंग कर रहे हैं, तो फास्टिंग का मतलब क्या है?
कुछ लोग बिल्कुल खाते ही नहीं है, तो उसमें अगर फाइबर नहीं जाएगा आपके पेट में तो पेट साफ नहीं होगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक और प्रॉब्लम होती है कि छोटी सी विंडो में लोग जो है 6 घंटे में 8 घंटे में सब कुछ खा लेते हैं, तो अगेन वो अपच होगा, आम बनेगा। तो फास्टर, और दूसरा फास्टिंग में कई बार लोग पानी नहीं पीते हैं, मैंने देखा है कि पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है अंदर से। और जनरली फास्टिंग के समय फिर क्या होता है कि क्रैश डाइटिंग आपने सुना होगा, जब थोड़ा सा खाने का होता है तो ज़्यादा खा लेते हैं, स्ट्रेस्ड मोड में भी चला जाते हैं लोग, एकदम स्ट्रेस भी बहुत होता है खाने के लिए, तो इसलिए इससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ध्यान रहे, फास्टिंग करते समय आपको फास्टिंग के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट लॉस फास्ट हो सकता है पर टॉयलेट मिस नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना आप। सर, क्या लॉन्ग टर्म लैक्सेटिव्स लेने से जो नेचुरल बाउल सिस्टम जी जी वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फिर अपना काम करना बंद कर देता है और उस पर निर्भर हो जाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म तक लैक्सेटिव लेते हैं या कुछ लोग जो है एंटासिड वगैरह कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो हमारे अंदर की जो नॉर्मल जो आंतों की जो एक शक्ति होती है, जो आपके जो स्टूल को बाहर पुश करने की ताकत होती है, तो वो आपका जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जब आप उसका, जब आंत का काम लैक्सेटिव करता है तो आंतें बोलती है अच्छा मैं तो काम करूँगी नहीं, मैं तो चिल करती हूँ, तुम लगाओ, मैं मेरा काम तुम करो, लैक्सेटिव से बोलती है। तो आंतों की जो नर्व्स हैं, वो जो नर्व एंडिंग्स हैं, वो भी सुस्त पड़ने लगती हैं, उनका भी नेचुरल अर्ज का जो एक रिदम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो उससे फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लैक्सेटिव का प्रयोग जो है वो लंबे समय तक नहीं करना। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है तो आयुर्वेद में काफ़ी अच्छे नेचुरल लैक्सेटिव्स होते हैं, जैसे त्रिफला हम बताते हैं आपको बार बार। त्रिफला कभी भी जो है उसकी हैबिट आपको पड़ती नहीं है, उसको आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं, आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए रूट कॉज को समझना है और उसका उपचार करना है, केवल लैक्सेटिव लेकर के आपको अपना काम नहीं चलाना है। सर, बदलते वक्त के साथ इंडियन टॉयलेट की जगह ने वेस्टर्न टॉयलेट ले लिया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो हैं इंडियन टॉयलेट को प्रेफर करते हैं जी। अब ये समझना है मुझे आपसे कि इंडियन टॉयलेट वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट में कौन सा बेटर है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन का खतरा ना हो? देखिए, बेहतर तो इंडियन वाला ही है, क्योंकि जब इंडियन टॉयलेट में आप बैठते हैं, जिसको स्क्वेटिंग हम बोलते हैं, तो स्क्वेटिंग पोजीशन में क्या होता है कि हमारा जो रेक्टम का एरिया है वो सीधा हो जाता है, तो जो आपका स्टूल है इजीली आपको बाहर निकल जाता है, प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। और जबकि हम वेस्टर्न टॉयलेट में जब बैठते हैं तो पोजीशन इस तरह की होती है कि हमारा रेक्टम थोड़ा बेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। फिर क्या होता है, आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, पूरा पेट साफ नहीं होता है। दूसरा, वो आरामदेह बहुत होती है, तो लोग कई तो आराम से बैठे रहते हैं, कुछ तो स्क्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी एक फिर गंदी आदत पड़ जाती है। लॉन्ग सिटिंग प्लस फ़ोन स्क्रोलिंग मतलब डबल ट्रबल, दो ट्रबल होगी, आपका पेट भी खराब और माइंड में भी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए इंडियन टॉयलेट इज़ गुड। और अगर आपके पास वेस्टर्न टॉयलेट है, जैसा कि आपने कहा कि आजकल अवेलेबल ही नहीं है, तो घर में आप स्पेशली अपने घर में तो लगा सकते हैं। आजकल एक स्क्वैट का वो टेबल आता है, तो स्क्वैट हो या जुगाड़ वाला स्क्वैट हो तो पेट बोलेगा थैंक यू, मज़ा आ गया। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि जुगाड़ कर सकते हैं। हाँ, इंडिया में जुगाड़ से बहुत कुछ चलता है, हेल्थ में भी कहीं कुछ जुगाड़ हो जाए। लेकिन इस बीच में एक चीज और भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आजकल ना डायबिटिक बहुत ज्यादा लोग हैं, तो डायबिटीज में भी क्या कॉन्स्टिपेशन का खतरा होता है क्या? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, कुछ जैसे मैंने कहा कि कुछ रोगों के कारण जब हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं या किसी बीमारी के कारण भी जो है कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, और डायबिटीज़ भी उसमें एक डिजीज़ ऐसी है। तो इसलिए आपको जो है, अगेन हम आयुर्वेद में एक ही चीज़ कहते हैं कि रूट कॉज को आपको सही करना है। ये नहीं कि आप एक लैक्सेटिव गोली खाना शुरू कर दें तो ज़िंदगी भर वही खाते रहते हैं, आगे चल के आपकी आंतें उससे और कमज़ोर हो जाती हैं। सर, ये भी बात आती है, क्योंकि आपने बहुत बार जिक्र किया है जी, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, हाँ जी, ये बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि ये शरीर को नुकसान देता है। चूंकि मैं कॉन्स्टिपेशन का सवाल कर रही हूँ सर, तो मुझे बताइए कि ये कितना सही है कि इनको खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि फास्ट फूड स्लो यू डाउन। कहने के लिए फास्ट है, लेकिन वो आपको स्लो करते हैं, सुस्त करते हैं, क्योंकि फास्ट फूड में होता है मैदा, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होता है, और मैदा जब होगा तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा। उसके अलावा भी जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पचते नहीं है, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, पचेगा नहीं तो आम बनेगा फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। और प्रोसेस्ड फूड और जो फास्ट फूड होता है वो स्टूल भी थोड़ा कम बनाते हैं, और जो बनता है वो भी ड्राई होता है, हार्ड होता है, और उससे फिर होती है ब्लोटिंग, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए,
फास्ट फूड्स स्लो यू डाउन। फास्ट फूड आपको फास्ट नहीं करते, आपके पेट को, आपकी आंतों को सुस्त करते हैं, उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। हमारा पेट जो है सिंपल घर के बने खाने से खुश रहता है, पैकेट वाले फूड से नहीं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर चौहान आपने। लेकिन एक बात बताइए, जी। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अरे हम तो सुबह ही चले जाते हैं, हमारा हाँ तो जी। पेट तभी साफ हो जाता था। लेकिन आज की जनरेशन में मैं देख रही हूँ सर कि बहुत ज्यादा सुबह नहीं जा पाते हैं। कोई दोपहर में जाता है, कोई रात को जाता है और वही शिकायत करता है कि बहुत तकलीफ के साथ हुआ, जी। कॉन्स्टिपेटेड है। जी। ये क्यों हो रहा है? देखिए, मुख्य कारण तो हमारा लाइफस्टाइल ही है उसमें। जी। आज देखें तो लोग रात को देर तक जगते हैं, उससे क्या कि वात का प्रकोप होता है। जितनी रात देर तक जगेंगे वायु बढ़ेगी, अंदर ड्राइनेस होगी। दूसरा, खान पान पूरा चेंज हो गया लोगों का। अब पानी के बजाय लोग क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सिंपल है, इसको समझना है, इसको थोड़ा सा चेंज। कुछ लोग तो कहते हैं सर कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ तो उससे एकदम ऐसा लगता है कि एकदम पेट साफ। हाँ, वो उनके माइंड में होता है ऐसा। अच्छा। उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कई बार माइंड और गट का माइंड connection जो है नहीं फिर है। उसको ऑर्डर कर देता है, तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली कोल्ड ड्रिंक में आप जानते हो कितना नुकसान उससे होता है। जी। तो एक चीज़ को आप थोड़ा सा समझकर, गलत समझ करके और 10 बीमारियां और पैदा कर रहे हो। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अब सवाल मेरा सर ये है कि आजकल बहुत सारे लोगों को सिटिंग जॉब्स हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत घंटों तक बैठना पड़ता है। उन लोगों को भी ये शिकायत होती है। क्या यही वजह है कि लॉन्ग आप आवर्स में बैठे हुए हो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हो गया? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और बिल्कुल मैं कहूँगा, हाँ, जो ये लॉन्ग टर्म जो लोग बैठते हैं, मूवमेंट कम होती है, तो उसमें क्या होगा, उनका गट भी स्लो हो जाता है। दूसरा क्या है कि भोजन देर से पचेगा जब बैठे रहेंगे, और जब आपको, अब तो सबको मालूम है, जब भोजन नहीं पचता तो क्या होता है, आम बनता है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होगी। और अक्सर सिटिंग जॉब में टॉयलेट के अर्ज को भी लोग इग्नोर करते हैं। जाना होता है ना तो थोड़ा रोक लेते हैं, बाद में जाएंगे, घर पे जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम, सिटिंग जॉब में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी जाती है। इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक कारण इसमें हो सकता है। तो क्या होगा, स्टूल आपका जो है वो स्लो मूव करता है, मोशन लेट होता है, हार्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो ध्यान रहे, बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, चेयर पर पार्क करने के लिए नहीं बनी है, ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा चलो, फिरो, हिलो, वरना पेट बोलेगा मैं भी हॉलीडे पर हूँ। बिल्कुल हॉलीडे पे नहीं जाना है डॉक्टर, चलते फिरते रहना है, नहीं तो ये समस्या बढ़ा देगी। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर, क्योंकि आपने बहुत शुरुआत में कहा कि स्लीपिंग पैटर्न जो है ना वो सही रहना चाहिए, तो मैं ये समझना चाहूँगी कि जो बहुत देर तक जागते हैं या नाइट आवर्स कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, उनका बाउल सिस्टम क्या ख़राब हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डायरेक्ट असर डालते हैं, क्योंकि स्लीप बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक रीसेट करती है। जब हम सोते हैं तो अंदर से रीसेटिंग होती है। नींद गड़बड़ तो गट की टाइमिंग भी गड़बड़ हो जाती है। हॉर्मोन्स आपके जो हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो समय पर नहीं निकलते, पाचन बिगड़ जाता है। अगेन जब पाचन बिगड़ता है तो मैं आम की बात करता हूँ, मॉर्निंग बाउल रिफ्लेक्स जो है आपका वो टोटली उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो वात का प्रकोप हो जाता है, आंतों में ड्राइनेस यानी कि रुक्षता हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए रोज़ सेम टाइम पर ही आपको सोना चाहिए, सेम समय पर उठना चाहिए। उठ करके थोड़ा गुनगुना पानी पिए और तुरंत जो है पहले टॉयलेट जाने की अपनी आदत को बनाना है। नींद सिर्फ दिमाग को ही नहीं, पेट को भी डिसिप्लिन में रखती है, ये ध्यान रहे। अब मुझे जल्दी से डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि सुबह उठते ही कौन सी वो गलतियां हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है? देखिए, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनको आमतौर पर लोग कर देते हैं और इसके कारण फिर उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो सकता है। सुबह उठते ही सबसे पहले तो फ़ोन उठा लेते हैं, यानी कि जो हमारा एक इधर ध्यान होना चाहिए वो ध्यान कहीं और चला जाता है। तो बॉडी की इंटरनल क्लॉक इससे तुरंत डिस्टर्ब होती है। बहुत गलत आदत है। सुबह उठकर पानी ना पीना, बेड टी पीते हैं लोग, ये भी दूसरी बहुत गलत आदत है। सुबह देर से उठना, ये बहुत ही जो है एक गलत आदत है, इसके बारे में बात करते हैं। और जैसे ऑफिस जाना है, देर से उठे तो ऑफिस को भाग गए, टॉयलेट गए ही नहीं, तो ये काफ़ी कॉमन हैबिट्स हैं। इवन बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि स्कूल जाने के चक्कर में अर्ली मॉर्निंग में वो जाते ही नहीं टॉयलेट, वो स्कूल से आने के बाद टॉयलेट से जाते हैं। तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी होता है। और सुबह उठकर जो है पेट को पहले जो है अटेंशन दें, नोटिफिकेशंस को बाद में, ये ध्यान रखिए आप। डॉक्टर चौहान, चूंकि हम आयुर्वेद पर बात करते हैं इसीलिए मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि रात के वक्त में आयुर्वेद का कौन सा रूटीन फॉलो करें जिससे कि जो बाउल सिस्टम है पूरा वो ठीक रहे, एकदम परफेक्ट रहे?
देखिए सबसे सरल तो यही है कि सुबह जो है जब ठीक से अगर आपको बाउल चाहिए, बाउल मूवमेंट चाहिए, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं चाहिए, तो रात का खाना हल्का होना चाहिए और अर्ली डिनर होना चाहिए। रात को सोने से पहले अगर आप 1 गिलास गर्म दूध पिएं तो बहुत बढ़िया, सुबह पेट साफ़ होता है। अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें 1 चम्मच देसी घी आप डाल करके लें। जीवा में आपको A2 घी मिलता है, बहुत अच्छा। सोने से पहले 1 छोटा चम्मच या आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण आप गुनगुने पानी से ले लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई इसकी नुकसान नहीं है, कोई आदत इसकी नहीं पड़ती है। और रात को देर तक नहीं जगना है, 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, चाहे तो उसमें थोड़ा नींबू डाल करके तुरंत आपको टॉयलेट जाना चाहिए। रात के रूटीन को आपको अच्छा बनाना है तो सुबह मोशन आपको बोनस में मिलेगा ही मिलेगा। जीवा में कॉन्स्टिपेशन से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए क्या है सही इलाज, बताएंगे डॉक्टर चौहान। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संजीवनी में जारी रहेगी आपकी सेहत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का संजीवनी में। मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान और आज हमारी चर्चा का विषय है कॉन्स्टिपेशन। डॉक्टर चौहान, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ अनकंफर्टेबल है या समय के साथ ये डेंजरस भी हो जाता है? ऐसे में आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जीवा के मुताबिक किस तरीके का ट्रीटमेंट, किस तरीके का सुझाव आज हमारे दर्शकों को आप देंगे? देखिए, मैं तो बार बार पहले भी कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो केवल एक डिस्कम्फर्ट नहीं है, वो डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि कब्ज़ के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर और इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। कॉन्स्टिपेशन के कारण गैस, ब्लोटिंग, और ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लोग इसको कंप्लेन करते हैं। लेकिन आपने सुना होगा पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, आंतों में सूजन, आंतों में अल्सर, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, वेट गेन, सिर दर्द, माइग्रेन, ब्रेन में सुस्ती, डिप्रेशन, बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ तक के कॉन्स्टिपेशन से कैंसर तक भी होता है। और जीवा में जैसे आपने पूछा, तो जीवा में तो कॉन्स्टिपेशन का बहुत सफल उपचार हम लोग करते हैं। सबसे पहले जब आप हमारे पास आते हैं तो आपकी कंसल्टेशन की जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आपका रूट कॉज क्या है, कब्ज़ का कौन सा दोष है, या कोई और लाइफस्टाइल है, या फूड है, या स्ट्रेस है। और उसके अनुसार फिर पर्सनलाइज्ड आपको मेडिसिन दी जाती है, डाइट बताई जाती है। और क्रॉनिक जो डिजीज़ होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन वाले हमारे पास आते हैं, उसमें पंचकर्म थेरेपीज़ का भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा है। तो जीवा में बहुत अच्छा और सफल कॉन्स्टिपेशन का उपचार है। ख़ास तौर से ओल्ड एज में बहुत लोग इससे दुखी रहते हैं। तो आप जो है ऑनलाइन भी हमारे डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, घर बैठे आप जो है कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर जो है हमारी क्लिनिक्स में जा कर के आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन करें। जहाँ तक यदि आपको कुछ घर में ही कुछ ऐसे अच्छे नेचुरल लैक्सेटिव चाहिए तो जीवा का मुक्ति चूर्ण है, जीवा की सिद्ध हरित की है, साफ टैबलेट हैं, त्रिफला टैबलेट्स हैं, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, सेफ़ हैं, कोई भी इनको ले सकता है, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान, आपने आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इंटरेस्टिंग सवालों के इंटरेस्टिंग जवाब भी दिए हैं और हमारे दर्शकों को जाहिर तौर पर बहुत ही लाभ मिलने वाला है। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।